टेरेस गार्डन में नवंबर के मंथ में अगर आपने नींबू का पौधा लगा रखा है और सर्दियां आ गई, उसमें फूल आ रहे हैं और नींबू के पौधे में न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है और आप सोच रहे हैं कि ये फूल जो है ये झड़े नहीं और फलों में कन्वर्ट हो जाएं, तो जो चीजें आज आपके साथ में शेयर करूंगी आप उन चीजों को अप्लाई करिएगा अपने पौधे पर। आपके नींबू के पौधे के फूल झड़ेंगे नहीं और आने वाले टाइम पर आपके पौधे में ढेरों नींबू लगेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। यदि आपने मेरा पहले नींबू वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने नींबू के प्लांट की रिपोर्टिंग करी थी। मैं फर्स्ट टाइम नींबू का प्लांट अपने गार्डन में ग्रो करी थी 3 महीने पहले और इसको मैंने लोकल नर्सरी से बाय किया था। नींबू के पौधे में बहुत सारी वैरायटी आती है। ये जो मेरा प्लांट है ये 12मासी नींबू का प्लांट है। 12मासी नींबू का प्लांट है, इससे यही मतलब है कि ये प्लांट 12 महीने फ्रूटिंग करता है। 3 महीने पहले जब मैं इस प्लांट को लेकर आई थी तो इसमें 21 से 22 नींबू के फ्रूट लगे हुए थे, जिनमें से सारे ही फ्रूट को मैंने हार्वेस्ट कर लिया है और उसके बाद में भी मैंने कोई खाद नहीं दी थी। उसके बाद में इसमें फ्लावरिंग भी होती रही और इस तरीके से फ्रूट भी बनते रहे। और अब सर्दियां आ गई, सर्दियों के टाइम पर भी आप देख सकते हैं इसमें नई नई सी पत्तियां आने लगी हैं, नई नई ग्रोथ हो रही है, छोटी छोटी पत्तियां आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इसकी हर ब्रांच पे इस तरीके से हर नोड से नई नई ब्रांच निकल रही हैं। आज हम देंगे अपने नींबू के प्लांट में फर्टिलाइजर। ये जो फ्लावरिंग हो रही है नींबू के पौधे में, ये फ्लावरिंग झड़े नहीं और बहुत अच्छे से नींबू हमारे पौधे में लग पाए। यदि आप फर्स्ट टाइम नींबू का प्लांट अपने गार्डन में ग्रो कर रहे हैं तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि नींबू के पौधे को फुल सनलाइट में रखा जाता है। कोई भी फ्रूटिंग प्लांट अगर आप लेते हैं तो उस प्लांट को आपको ओपन सनलाइट में ही रखना है, चाहे वेजिटेबल प्लांट हो या चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो और फ्लावरिंग प्लांट हो। स्पेशली विंटर के टाइम पर, विंटर के टाइम पे सर्दियां काफी ज्यादा रहती हैं और फ्रूटिंग प्लांट ऐसे प्लांट रहते हैं जिनको गर्माहट पसंद होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने प्लांट को ओपन सनलाइट में ही रखना है। अब यदि आप लेमन का प्लांट परचेज करना चाहते हैं तो लोकल नर्सरी से ले सकते हैं ग्राफ्टेड पौधे। ग्राफ्टेड पौधे जो रहते हैं वो बहुत जल्दी से फ्रूटिंग करने लगते हैं। तो मेरे गार्डन में जो आप ये पौधा देख रहे हैं ये ग्राफ्टेड पौधा है। वो जो हम इस तरीके नींबू से जो बीज निकलते हैं उनसे ग्रो करते हैं पौधा, वो 5 से 6 साल लगा देते हैं फ्रूटिंग करने में। तो यदि आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे पॉट में लगाना चाहते हैं प्लांट को और फ्रूटिंग चाहते हैं लेमन के प्लांट में, तो आपको ग्राफ्टेड पौधे ही लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपके साथ में यही शेयर किया कि इस प्लांट को आपको कैसी जगह पर रखना है। वो सबसे जरूरी पॉइंट है। अगर आप इसको सही जगह पर नहीं रखेंगे तो इसकी पत्तियां भी झड़ जाएंगी और इसके फूल वगैरह नहीं खिलेंगे। दूसरी बात, प्रूनिंग कटिंग। इसकी प्रूनिंग कटिंग कब करना चाहिए तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने अपने पौधे की कोई भी प्रूनिंग कटिंग नहीं करी है। आप देख सकते हैं नई नई ग्रोथ इसमें से काफी अच्छे से निकल कर आ रही है। यदि आपके लेमन के प्लांट में न्यू ग्रोथ नहीं आ रही है, पौधा लैगी हो गया है, तो आप थोड़ी थोड़ी सी ट्रिमिंग कर सकते हैं। बशर्ते अगर नहीं करना चाहते हैं तो नहीं भी करें, वो अपने आप ही न्यू ग्रोथ लेकर आता है। तीसरा जरूरी पॉइंट कि अगर आपके पौधे में फूल बन रहे हैं तो आपको कितना पानी इसमें डालना चाहिए। यदि लेमन के पौधे में फूल बन रहे हैं तो आपको वाटरिंग बहुत कम कर देना चाहिए। जब मिट्टी एकदम से ड्राई हो जाती है तभी आपको नींबू के पौधे में पानी देना चाहिए। रोज रोज अगर वाटरिंग करेंगे तो जो इस तरीके से फूल खिल रहे हैं नींबू के, ये फूल सारे ही फूल झड़ जाएंगे, ये फल में नहीं परिवर्तित हो पाएंगे। और जब इनमें आप पानी मेजरमेंट करके देंगे, बहुत ज्यादा वाटरिंग नहीं करेंगे, तो फूल इस तरीके से छोटे छोटे फ्रूट का रूप ले लेंगे। अब अगर आपने नींबू के पौधे लगाए होंगे तो आपके नींबू के पौधे की पत्तियां भी इसी तरीके से कर्ल हो रही होंगी। तो नींबू का पौधा एक ऐसा सिट्रस प्लांट है जिसमें पेस्ट अटैक बहुत ज्यादा होता है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से पेस्ट अटैक हो रहा है, लेकिन मैं इससे घबराती नहीं हूँ। मैं इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ। अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे तो पत्तियां भले ही धीमे धीमे रिकवर होंगी, लेकिन आपके फ्रूटिंग और फ्लावरिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। और यदि आपके पास में नीम ऑयल नहीं है तो आप कोई भी लिक्विड सोप लेकर उसमें 1 लीटर पानी लीजिए स्प्रे बोतल में और 4 से 5 ड्रॉप किसी भी शैम्पू की डालकर उसको मिक्स कर सुबह के टाइम पे आप स्प्रे कर सकते हैं। या फिर लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाकर भी अच्छा पेस्टिसाइड बनाकर इस पर आप स्प्रे कर सकते हैं। लहसुन की स्मेल से कीट पतंग बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। ये इस तरीके से फूल बनने लगते हैं लेमन के पौधे में और फूल बंद रहते हैं और कुछ फूल इस तरीके से ब्लूम होने लगते हैं, मतलब खुल जाते हैं। तो ये जो खुल रहा है फूल, यही अब धीमे धीमे से फ्रूट में बदलेगा। तो एक पौधे में बहुत सारे फ्रूट और फूल बनते रहते हैं, जिसकी वजह से पौधे को बहुत ज्यादा पोषक तत्व भी चाहिए रहते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं जगह जगह बर्ड्स बनी हुई हैं और छोटे और बड़े कई सारे फ्रूट भी लगे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में पौधे को बहुत अच्छे से हमको पोषक तत्व देना चाहिए। मैंने अपना प्लांट इस तरीके से बकेट में लगाकर रखा हुआ है। ये 15 लीटर की कलर की बकेट है जिसमें अपने आप ही ये टोरेनिया का प्लांट जो विंटर में बहुत अच्छे से ब्लूम करता है,
अपने आप ही सॉइल मिक्स में कहीं इसके सीड गिरे होंगे, तो देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा है। एक ही प्लांट है और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं ना, मैंने इसकी कुछ पिंचिंग करी है। वैसे विंटर के प्लांट की आपको पिंचिंग करनी पड़ती है, इसकी कोई पिंचिंग नहीं करी है और इसी पॉट में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसका रीजन ये है कि इसको अच्छी बेलड्रन सॉइल मिली है और उसके साथ साथ में पोषक तत्व भी मिले हुए हैं। मिट्टी अच्छी रहेगी तो कोई भी पौधा बहुत अच्छे से ब्लूम कर जाता है। आज मैं अपने नींबू के पौधे में फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। 3 महीने बाद मैं इस पौधे में फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी तो किस तरीके से रिपोर्टिंग करी थी, कौन कौन से खाद मिलाए थे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही यूज करती हूँ, तब से मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया है। एक बहुत जरूरी काम है जिसको आपको ग्राफ्टेड प्लांट पर जरूर कर लेना चाहिए। आपका जो ग्राफ्टिंग पार्ट है, जहाँ से आपका पौधा ग्राफ्ट हुआ है, उसके नीचे से अगर कोई भी ब्रांच निकलती है, नए सूट्स निकलते हैं, तो उनको आप टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना है। जैसे ये मेरा प्लांट है तो ये इसका ग्राफ्टिंग पार्ट है। ये यहाँ से जो लाइनिंग देख रहे हैं ये ग्राफ्टिंग पार्ट है और नीचे से जो ये नई ब्रांच निकली थी मैंने इसको कट कर दिया था। अगर हम इसको रहने देंगे तो ऊपर का ग्राफ्टेड प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा, ना ही इसमें नींबू बनेंगे, ना ही फूल बनेंगे। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैं अपने नींबू के पौधे में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अप्लाई करती हूँ। साथ ही साथ पिछली बार भी जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी तो सॉलिड फर्टिलाइजर, सूखे फर्टिलाइजर दिए थे और इस बार भी मैं इसमें सॉलिड फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। उसका रीजन मैं बता देती हूँ कि पौधे में फ्रूट भी बने हुए हैं, पौधे में फूल भी बन रहे हैं और कुछ फूल जो है फलों में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे फर्टिलाइजर दूंगी जो कि धीमे धीमे से पौधे को मिले। अचानक से अगर हम लिक्विड फर्टिलाइजर दे देंगे तो ये जो हमारे पौधे में फ्रूट बने हुए हैं ये मैच्योर नहीं हो पाएंगे। अब वैसे तो अगर चाहूं तो इस पौधे को निकाल दूं, लेकिन ये पौधा बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा है, इसलिए मेरा मन नहीं है इस पौधे को निकालने का। तो इस पौधे को ऐसा ही लगे रहने दूंगी। उसके बाद में फर्टिलाइजर देने के लिए सबसे पहले मैं गमले की मिट्टी की गुड़ाई करूंगी। गमले की मिट्टी आप देख सकते हैं, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि सूखी मिट्टी है, बहुत ज्यादा गीली नहीं है। नीचे नीचे नमी है, अगर आप ऐसे टच करेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी सी ठंडक दिखाई देगी। तो आपको ऐसी ही मिट्टी रखनी है और अगर घास फूस वगैरह निकले हुए हैं तो इनको आपको हटाते जाना है, जिससे कि पौधे में जो भी खाद आप देते हैं वो अच्छे से पौधे को मिल पाए। तो मेरे गमले की मिट्टी में बहुत कुछ फ्री में ही जर्मिनेट हो जाता है। जैसे ये टोरेनिया हुआ, अब ये आप देख रहे हैं ये है टर्टल वाइन। ये देखिए इस तरीके से जर्मिनेट हो गई है। तो ये हैंगिंग प्लांट के लिए बेस्ट रहती है, किसी को चाहिए रहेगा दे दूंगी। तो इस तरीके से आपको गमले की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करने के बाद में ये जो मिट्टी हमने गुड़ाई करेंगे उसको हम ऊपर चढ़ा देंगे और साइड में हम रिंग साइड बना लेंगे। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद में ये जो मिट्टी है ये मिट्टी काफी ज्यादा है, तो ये इसमें ऊपर के साइड चढ़ नहीं रही है, तो इसको मैं पहले निकाल लूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी आप देख सकते हैं मिट्टी की गुड़ाई करके साइड साइड से मैंने इस तरीके से होल बना लिया है। अब इसमें हमको खाद देना है। अब मैंने गुड़ाई करी है तो कुछ जो फीडर रूट है वो थोड़ी सी डैमेज भी हुई होंगी, तो उसके लिए सबसे पहले मैं फीडर रूट को अच्छे से डेवलप कराने के लिए मैं दूंगी नीम खली। आप इस तरीके से नीम खली का यूज कर सकते हैं। 15 लीटर की बकेट है तो 15 लीटर की बकेट में 2 से 3 टेबल स्पून आपको नीम खली का यूज करना है। नीम खली एक ऑर्गेनिक फंगिसाइड भी है और एक फर्टिलाइजर का भी काम करता है। और दूसरी चीज ये है सरसों खली का पाउडर फॉर्म में फर्टिलाइजर। इसको आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। सरसों खली में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन रहता है और पोटेशियम भी रहता है। ये सर्दियों के लिए सबसे बेस्ट रहता है। सर्दियों में जब पौधों में आपको फ्रूटिंग चाहिए रहती है, फ्लावरिंग चाहिए रहती है, तो आपको सरसों खली का यूज करना चाहिए। आप सरसों खली का जब भी यूज करते हैं तो मिट्टी थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा गीली रहेगी तब आप इसका यूज करेंगे तो गमले की मिट्टी में आपके कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। तो सरसों खली जब भी यूज करते हैं तो इस तरीके से मिट्टी आपको ड्राई रखनी है। तो ड्राई मिट्टी में यूज करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और लिक्विड फॉर्म में भी डालते हैं तब भी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए। तो 15 लीटर की बकेट में मैं 1 टेबल स्पून भरकर इस तरीके से साइड साइड में स्प्रिंकल कर दूंगी। अब 15 लीटर की बकेट में 1 टेबल स्पून भर के ही आपको यूज करना है। बहुत ज्यादा मात्रा में आपको एक बार में फर्टिलाइजर नहीं देना है। अब यदि आपके पास में सरसों खली नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट और मस्टर्ड केक का यूज कर सकते हैं। नींबू के पौधे में फूल बन रहे हैं, फल भी बन रहे हैं, तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है तो आप सिंपल गोबर की खाद जो कि सड़ी हुई होनी चाहिए उसका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर गमले में लगा कर रखा है तो इस तरीके से आपको अच्छे से गुड़ाई करना है। गुड़ाई करके ही उसमें फर्टिलाइजर को फिल करना है और ऊपर से मिट्टी से ढक देना है। तो अब मैंने फर्टिलाइजर दे दिया है। अब इसको हम
जो हमने मिट्टी निकाली थी उसी मिट्टी से हम इसको ढक देंगे। आप चाहो तो दूसरी मिट्टी भी इसमें डाल सकते हो। अब ये एक बार फर्टिलाइजर देने के बाद में हमको इसमें जल्दी से फर्टिलाइजर नहीं देना पड़ेगा, और अगर आप ठंडी में एक आध बार और फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा फर्टिलाइजर आप इसमें दे सकते हैं। अब जो हमने मिट्टी निकाली थी उसी मिट्टी से हमने फर्टिलाइजर को ढक दिया है। अब यदि आप इस फर्टिलाइजर को देने के बाद में और 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद आपके फ्लावर, जो नींबू के फ्लावर हैं, वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो गए, नींबू बनने लगे हैं, तो अगर आप इसमें खाद देना चाहते हैं तो जैसे मैंने सरसों खली पाउडर फॉर्म में दी है और नीम खली पाउडर फॉर्म में दी है, उसको आप 2 नाइट पहले भिगो कर रख दें 1 लीटर पानी में। एक छोटा सा पीस सरसों खली का और 1 टेबल स्पून नीम खली, दोनों चीज को मिक्स करके और आप 1 लीटर पानी में भिगो कर रख दें किसी छाया वाली जगह में, और ढक कर रखें और डेली उसको थोड़ा सा चला दिया करें, किसी भी लकड़ी की मदद से उसको घुमा दें। और तीसरे दिन या 5वें दिन जितने अच्छे से वो फर्मेंट होगी, ऊपर आपको बुलबुले की तरह दिखाई देंगे, जब वो फर्मेंट हो जाएगी तो आप उसको 1/10 का रेशियो बनाकर दे सकते हैं। मतलब 1 लीटर आपकी खाद और 10 लीटर पानी। जरूरी नहीं है कि पूरा आप इसी में डालेंगे, आपको 1 से 1.5 लीटर लिक्विड बनाकर इसमें डाल देना है, पतला सा घोल बनाकर डालना है, तो वो आपके पौधे को बहुत ही अच्छा असर करके दिखाएगा। तो इस तरीके से अगर 1-1.5 महीने बाद आपके नींबू के पौधे जो हैं वो फलों में कन्वर्ट हो गए हैं, तो आप इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर दे सकते हैं। सर्दियों में ये फर्टिलाइजर आप देंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छे से फूल बना पाएगा और बहुत अच्छे से फल भी बढ़वार कर पाएंगे। अब मेरी मिट्टी में नीचे की साइड में थोड़ी नमी थी, तो ऊपर से मैंने 1 लीटर पानी इसमें डाल दिया है। इससे ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा पानी आप देंगे तो जो फूल बन रहे हैं ये सारे ही नींबू के फूल जो है गिर जाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि नींबू के फूल फलों में कन्वर्ट हो जाएं, तो आपको पानी बहुत लिमिटेड डालना है। अब लिमिटेड डालने से मतलब ये नहीं है पानी की आपको बिल्कुल कम ही पानी डालना है कि पौधा मुरझा जाए, पत्तियां झड़ाने लगे। इसलिए आपको पानी का विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी आप डेली डालिए और पौधे को धूप में रखिए। और जैसे मैंने बोला था कि पेस्ट अटैक बहुत ज्यादा होता है, तो नीम ऑयल का यूज आपको 7 से 10 दिन के अंदर जरूर ही स्प्रे करना है। तो मुझे आज अपने नींबू के पौधे में फर्टिलाइजर डालना था, तो वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। यदि आपने अभी तक अपने पौधे में फर्टिलाइजर नहीं दिया है, तो जैसे मैंने दिया है उस तरीके से फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अब मेरा टोरेनिया का प्लांट और भी तेजी से ग्रोथ करेगा। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।